Good morning, kids. How are you all? I hope you all are very well and doing your study regularly. Okay, kids? So, today we will start our new chapter 3. This is a poem. The name of our new chapter is I am lucky. मैं भाग्यशाली हूँ. आई एम लकी का मतलब है मैं भाग्यशाली हूँ. लकी LUCKY लकी का मतलब होता है भाग्यशाली होना, खुशकिस्मत होना. सो इन दिस पोएम आई एम लकी, इन दिस पोएम देयर इज अ चाइल्ड, ओके, who is thinking about different things. Okay, he is going on imagine about different things, different animals. Okay, and finally he thinks that I am lucky. Okay, I don't want to you, I want to live only me. Okay, so I am lucky. इस कविता में जो एक बच्चा है बेटा, एक चाइल्ड है जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा कि काश में ऐसा होता तो मैं ये कर पाता, काश में वो होता तो मैं ऐसा कर पाता. बट एट लास्ट अंत में वह क्या सोचता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बहुत अच्छा हूँ और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ. आई एम लकी. So this is our poem. So let's do it. I am lucky. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली. दिस इज एन इंसेक्ट, एक कीड़ा है. इट हैज़ विंग्स, इसके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख. विंग्स WINGS, विंग्स का मतलब है पंख. ऑल बर्ड्स हैव देयर विंग्स टू फ्लाई. वी हैव नॉट विंग्स सो वी कांट फ्लाई. ओके बच्चों, हमारे पास पंख नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते. बर्ड्स के पास पंख होते हैं सो दे कैन फ्लाई, तो वो उड़ सकते हैं. तो बच्चा यहाँ कह रहा है कि यदि मैं एक तितली होता तो मैं गॉड को धन्यवाद करता क्योंकि मेरे पंख होते और मैं उड़ सकता. बच्चा यहाँ पर भगवान को अपने पंखों के लिए, विंग्स के लिए धन्यवाद देता है. अगेन ही थिंक्स दैट इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. मैना एक बर्ड है बच्चों जो बहुत ऊंची आवाज़ में बोल सकती है और गाना गा सकती है. ओके, उसकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे वह गाना गा रही है. सिंग का मतलब गाना. तो बच्चा यहाँ पर सोच रहा है कि यदि मैं पेड़ पर बैठी एक मैना होता तो भी मैं भगवान को धन्यवाद करता क्योंकि यदि मैं मैना होता तो मैं उसकी तरह गा सकता. ओके, अगेन दिस चाइल्ड thinks that if I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. यहाँ बच्चा वापस से सोच रहा है कि यदि मैं समुद्र में एक मछली होता, CSEA, सी का मतलब समुद्र. यदि मैं एक समुद्र में एक मछली होता तो भी मैं भगवान को धन्यवाद देता या फिर मैं भगवान का आभारी होता क्योंकि मैं मछली होता तो समुद्र में इधर उधर तैर सकता था, अपनी पूंछ को फड़फड़ा सकता था, मैं उसमें खुश होकर हंस सकता था, ही करके हंस सकता था और आनंद भी ले सकता. सो जस्ट आई थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मैं इनके बारे में सोचने के बाद सोचता हूँ कि मैं खुद से लकी हूँ,
मैं जो भी हूँ उसी से बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं तुम नहीं बनना चाहता या फिर आपकी तरह नहीं, मैं ही रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप से ही लकी हूँ। आई एम लकी टू मी, मैं अपने आप से लकी हूँ। अगेन दिस चाइल्ड थिंक्स दैट इफ आई वर एन एलिफेंट I would be thankful that I can raise my trunk. Elephant का मतलब हाथी है। रेज RAISE, रेज का मतलब ऊपर उठाना। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, जो हाथी के एक सूंड होती है। सो इन दिस लाइन्स चाइल्ड थिंक्स, बच्चा सोचता है कि यदि मैं एक हाथी होता तो मैं भगवान को धन्यवाद देता, क्योंकि हाथी होने पर मैं अपनी सूंड को, मेरे एक सूंड होती और उस सूंड को मैं ऊपर उठा सकता हूँ। सो आई वुड बी थैंकफुल टू गॉड। अगेन ही थिंक्स इफ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। जो बच्चा है वो सोच रहा है कि यदि मैं कैंगारू होता, कैंगारू बच्चों एक एनिमल है, एक जानवर है जो अपने पैरों पर कूदकर चलता। होप का मतलब है लंबी छलांग मारना या फिर कूदना। ओके, तो एक कंगारू एक जानवर है जो होप कर सकता है। ओके, अपने दोनों पैरों पर एक साथ जंप करना, दैट इज होप। तो कंगारू होप कर सकता है और मून का मतलब होता है चांद। तो बच्चा सोच रहा है कि यदि मैं एक कैंगारू होता तो मैं उसकी तरह होप करता। ओके, और सीधा यहाँ से चांद तक होप करता। मैं ऐसी छलांग मारता कैंगारू होने पर कि मैं सीधा चांद तक पहुँच जाता। इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। ऑक्टोपस एक जानवर है जो पानी में रहता है। इसके 8 भुजाएं होती है। चिल्ड्रन वी हैव ओनली 2 आर्म्स। अपने कितने आर्म्स हैं? आर्म्स का मतलब भुजाएं, हाथ होते हैं। तो हमारे केवल 2 भुजाएं हैं। वी हैव ओनली 2 हैंड्स, 2 आर्म्स, एंड ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। सो इन दीज लाइन्स जो बच्चा है वो सोच रहा है कि यदि मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं भगवान को धन्यवाद देता, क्योंकि ऑक्टोपस होने पर मेरे 8 भुजाएं होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो बच्चा फिर से कह रहा है, सोच रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं खुद से बहुत भाग्यशाली हूँ, आपसे नहीं, तुमसे नहीं, क्योंकि मैं खुद से भाग्यशाली हूँ। At last, he thinks, what do you think you want to be? Okay? Do you want to be like me? Or just you? In these lines, child is asking questions to you all children. Okay? इन लाइन्स में बच्चा आप सभी बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है, हम सबसे जो भी इस कविता को पढ़ रहा है उनसे प्रश्न कर रहा है कि हम कैसा सोचते हैं या फिर हम क्या बनना चाहते हैं। क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? बच्चा कह रहा है कि आप सभी क्या मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर तुम खुद की तरह ही रहना चाहते, तुम तुम्हारी तरह ही रहना चाहते हो। Now tell me children, what do you think about you? You also think about yourself that what do you want to do. Okay? So this is all about our poem. इस poem में मेन चीज़ ये बताई गई है कि हम जैसे भी हैं हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हम बहुत अच्छे हैं। We all are very important because we all are unique. एवरी पर्सन इज़ यूनिक। जो भी हैं वो अपने आप में अलग है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वी शुड लव आवर सेल्फ,
we should respect ourselves. After that, all human beings love us. Okay, अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम अपने आप को रेस्पेक्ट देंगे, तो दूसरे भी हमको प्यार करेंगे. ओके, सो यू हैव टू लव योर सेल्फ. ओके, हम काले हैं या फिर गोरे हैं या फिर हम पतले हैं या मोटे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी शुड लव आवर सेल्फ, वी शुड respect ourselves. Okay, we should be confident. Okay, so this is all about our poem. Now some new words. Children, we have learned some new words in our poem, so we do them. Lucky, LUCKY. लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, खुशकिस्मत होना. So what do you feel? You also lucky? Yes, we all are lucky. So don't feel unlucky. You all are lucky. So feel lucky. Okay, so this is lucky. Next is butterfly. BUTTERFLY. बटरफ्लाई का मतलब है उड़ने वाला एक कीड़ा जो कि तितली है. ओके, बटरफ्लाई मीन्स तितली. विंग्स, WINGS. विंग्स का मतलब है पंख. जितने भी पक्षी हैं सभी के पंख होते हैं और पंखों से वे उड़ते हैं. मैना, MYNA. मैना भी एक बर्ड है जो बहुत तेज गाती है. फिश, FISH. फिश का मतलब होता है मछली जो पानी में रहती है. KANGAROO. कैंगारू एक जानवर है जो अपने पैरों पर कूद कर चलता है. उसकी पेट के आगे अपने खाल की एक थैली होती है जिसमें अपने बच्चे को भी बैठा लेता है. ओके, दैट इज कैंगारू. ऑक्टोपस, OCTOPUS. ऑक्टोपस एक जलीय जीव है जो पानी में रहता है और उसके 8 भुजाएं होती हैं. रिगल, WRIGGLE. रिगल का मतलब है छटपटाना. मछली पानी में इस तरह से अपनी पूंछ को इस तरह से फड़फड़ा के चलती है. दैट इज कॉल्ड रिगल. ओके, जल्दी से अचानक से अपनी पूंछ को इधर उधर मोड़ के चलती है. गीगल, GIGGLE. गीगल का मतलब है या ही करके हंसना. हम लोग भी कभी कभी हंसते हैं ना, ही इस तरह से. दैट इज गीगल. एंड एट लास्ट ग्ली, GLWE. ग्ली का मतलब है जॉय, आनंद, आनंद की अनुभूति, प्रसन्न होना, खुश होना. ओके, दैट इज ग्ली. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएम. ओके, सो लर्न इट. ओके, एंड ट्राई टू speak out. Okay, try to learn it and speak out. So keep learning, keep smiling, and have a nice day. Thank you.